तहरीक अदम एतमाद के शोर के साथ साथ अब लॉन्ग मार्च की बातें भी होने लगी हैं। एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 27 मार्च को डी चौक में जलसे का ऐलान किया तो दूसरी जानिब पीडीएम और अपोजिशन जमातों ने भी अपने लॉन्ग मार्च की कॉल दे दी है। उनका ये कहना था कि 23 मार्च को हमारा लॉन्ग मार्च शेड्यूल था, वो लॉन्ग मार्च निकलेगा। 23 तारीख को मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से निकलेंगे और 24 तारीख को हम इस्लामाबाद पहुँचेंगे। मौलाना फजलुर रहमान ये कहते हैं कि फैसला बाद में किया जाएगा कि वहाँ पर धरना देना है या फिर जलसा करके वापस घरों को लौटना है। अगर मौजूदा सूरत हाल देखें तो मौजूदा सूरत हाल के तनाजुर में पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ का आज इजलास हुआ। आज उन्होंने हतमी फैसला करना था लेकिन फिर एक दिन डिले कर लिया गया उस फैसले में और उसके साथ साथ बलूचिस्तान अवामी पार्टी के रहनुमाओं के साथ मुलाकात भी हुई है। हुकूमत ने भी अपनी इत्तेहादियों के साथ फिर से मेल मुलाकातें शुरू कर दी हैं। रवाबित बढ़ाने पर गौर किया जा रहा है। वज़ीर आज़म ने मना किया अपने वज़रा को कि इत्तेहादियों के बारे में बातचीत नहीं करनी, लेकिन गाहे बगाहे बातें तो होती रहती हैं। आज प्रोग्राम का आगाज करते हैं। दोनों तरफ से जो धमकियां एक दूसरे को दी जा रही हैं, सबसे बात कर लेते हैं साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की। उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए क्या कहा है, पहले वो मुलाहिजा कर लीजिए। आपकी बदमाशी, आपके ये दावे, आपके ये धमकियां, ये आपको महंगी पड़ेगी। जिस माई के लाल में हिम्मत है वो असेंबली जाने से रोक के दिखा दी। ये तो है साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की गुफ्तगू के किस माई के लाल में हिम्मत है, अगर हिम्मत है तो हमें रोक कर दिखाए। इसके साथ साथ वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने क्या मौक़िफ़ अपनाया और उन्होंने आइंदा का मंजरनामा क्या खींचा है और क्या नक्शा पेश किया है, पहले वो भी मुलाहिजा कर लें। 23 से लेके 30 तारीख तक 7 दिन हफ्ता जो है वो बड़ा ही जोरदार किस्म का हफ्ता है, जोडो कराटे की सियासत का हफ्ता है। अगर कोई तसादम हुआ तो ये सारी उम्र मेरी बात याद रखें, अनारकी मुल्क में मत फैलाएं। अनारकी का नतीजा जो है इंतहाई उल्टा निकलेगा और अभी तो 1 साल की बात है, फिर आपको 10 साल इंतजार में गुजारने पड़ेंगे और चुप करके ठुस करके आप बैठ जाएंगे। इसके साथ साथ वज़ीर आज़म इमरान खान ने ओवरसीज पाकिस्तानीज़ के कन्वेंशन से खिताब करते हुए कहा कि 3 स्टूजेस मेरी बंदूक के निशाने पर हैं, यानी 3 कठपुतलियां जो हैं वो मेरी बंदूक के निशाने पर हैं। ये तहरीक अदम एतमाद तो हारेंगे ही, उसके साथ साथ इनके हाथ से 2023 का इलेक्शन भी गया। वज़ीर आज़म ने अपोजिशन को किन अल्फाज में ललकारा है वो भी मुलाहिजा करें। ये डाकुओं के टोलों को डर लगा हुआ है, इस टोले को डर लगा हुआ है कि ये जो कर रहे हैं आगे तो उनकी दुकानें बंद होने लगी है। नाज़रीन, आने वाले दिनों में क्या अनारकी वाकई फैलेगी? अगर तसादुम होता है, दोनों जानिब से अराकीन वहाँ पर मौजूद होते हैं और कारकुनान भी बड़ी तादाद में मौजूद होते हैं, तो किस तरीके से वो पुरअमन एहतजाज हो सकता है? राना साहब की तरफ बढ़ेंगे। राना साहब, अगर बात की जाए, आपने ये कहा था कि पीडीएम का जो लॉन्ग मार्च है वो नहीं होगा। पीडीएम ने लॉन्ग मार्च की कॉल दे दी। लॉन्ग मार्च की कॉल किस वजह से दी गई कि इतने दिनों से लॉन्ग मार्च की कहीं पे सूरत ही दिखाई नहीं दे रही थी और फिर यकदम से उसका ऐलान हो जाना? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। या सर, एक तो ज़रा तुसी कर लें, अपनी बात को दुरुस्त कर लें थोड़ा सा कि पीडीएम ने कॉल नहीं दी, मौलाना फजलुर रहमान ने कॉल दी है। सही। और अब जो फैसले हो रहे हैं वो पीडीएम के नहीं है। अब इन फैसलों में सबसे ज़्यादा अहमियत जो है वो आसफ अली जरदारी की है। ठीक। और कल से जब से मौलाना साहब ने ये कॉल दी है, मैं आपको ये भी बताऊंगा कॉल देने का मकसद क्या था। उसके बाद क्या आपको पीपल्स पार्टी की तरफ से कोई ऐसा पैगाम मिला कि आप हमारे कारकुन भी इस्लामाबाद पहुंचे? कोई एक जगह, कोई एक स्टेटमेंट है सामने? अभी तक बात तो ये है कि कराची से काफिला आएगा। किसने कहा है? वो कहा तो मौलाना नहीं है, क़यादत करेंगे जमीयत उलमा इस्लाम के वहां के रहनुमा, लेकिन उनके साथ साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनान भी होंगे, जो उनका ऐलान। देखिए, उनका ऐलान है, मैं पीपल्स पार्टी की तरफ से पूछ रहा हूँ। पीपल्स पार्टी का ऐलान करते हैं आसफ अली जरदारी या बिलावल भुट्टो। इस तरह तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने भी नहीं किया। ठीक, मैं उसी तरफ आने लगा ना। मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और पीडीएम में इस वक्त की मुतहिदा अपोजिशन में शामिल कई जमातें जो हैं वो मौलाना साहब के इस बयान पर सख्त नाला हैं। मजबूरन वो कह रहे हैं कि कुछ हो जाए। मौलाना साहब ने कॉल दे दी। अब हुआ क्या यासर? मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कल जो एक इजलास किया, इस इजलास में जब इन्होंने कागज़ पेंसिल सामने रख के जमा तफरीक शुरू किया, उस जमा तफरीक में इन्हें ये पता चला, ये आपको मैं ऑन रिकॉर्ड ये बात कह रहा हूँ और ये आने वाले वक्त में साबित हो जाएगी,
उस जमा तफरीक में इन बड़ों में बैठे हुए एक शख्स ने कहा कि मौलाना साहब, बलोचिस्तान से 3 MNA, जिनमें से 2 कन्फर्म हैं, एक जो है उस पर खदशा है, वो आपको वोट देने नहीं आ रहे। वो कोई और बात कह रहे हैं, वो ये वही लोग हैं जिन्होंने एक वक्त में नज़रियाती ग्रुप बनाया था। उसके बाद उन्होंने कहा, जी मौलाना साहब, इल्ज़ाम तो हम पे लगता था कि शायद चेयरमैन के इलेक्शन में हम भाग जाते हैं, शायद फ़लाँ वोटों में हम कम हो जाते हैं, और शायद अदम एतमाद की तहरीक में जो चेयरमैन सेनेट के खिलाफ आई थी उसमें भी हमारे वोट कम किसकी वजह से निकले थे, किसके निकले थे। तो मौलाना साहब गौर करें तो किस किस की जमात के अंदर कौन कौन है, अब हमें पहले इसको देखना होगा। उसके बाद नून लीग ने कहा, जी हमारे तो सारे पूरे थे। उन्होंने कहा, आज तो सबके पूरे होंगे, कल भी सबके पूरे होंगे, अदम एतमाद के दिन किसके कितने पूरे होंगे। 32 अरकान के साथ राब्तों की तस्दीक और उनका हवाला दिया गया था कि ये 32 लोग जो हैं हुकूमत के अंदर से हमें वोट देंगे, और उन 32 में से 32 के हवाले से मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी दोनों का कहना था कि हमारे राब्ते मुकम्मल हैं। मौलाना साहब का भी कहना था। साथ में वहाँ पे कहा गया कि जनाब हमें पता ये चला है कि कुछ इनको डराया धमकाया जा रहा है, जिस तरह आज शाहिद खान अब्बासी साहब ने कहा, नैब पे भी इल्ज़ाम लगाया ना आज उन्होंने। आज कल उस्मा बुहारी ने एक और जगह लगाया था, किसी और पे इल्ज़ाम लगाया था, मरियम और से बलैदा इल्ज़ाम लगा रही थी। तो उसके बाद इन्होंने ये अपनी कैलकुलेशन की, तो साथ में ये जिक्र हुआ कि भाई इत्तेहादी हुकूमत इत्तेहादी तो हमारे साथ तो आगे है, ऐलान क्यों नहीं कर रहे, खुल के हमारे सामने ऐलान क्यों नहीं हो रहा। अगर उनका ऐलान हो जाए तो हर कुव्वत को ये पैगाम चला जाएगा कि अक्सरियत इनके साथ है, सब कुछ इनके साथ है, तो उसके बाद बहुत सी चीज़ें ख़त्म हो जाए। तो पता चला कि जनाब इनके साथ भी कोई गेम हो रही है, और ये गेम भी हो रही है। और उसके बाद इन्होंने कहा गेम भी हो रही है, और अगर ये जलसा PTI का हो गया तो जलसा इतना बड़ा होगा कि खौफ भी पैदा होगा, कुछ अफवाहें भी पैदा हो चलेंगी, और किसी तरह मैसेज भी जाएगा। तीसरा उन्होंने कहा अगर ये सरबराही कॉन्फ्रेंस भी हो गई, और उनमें उस कॉन्फ्रेंस में ये जो वज़ीर खारजा कॉन्फ्रेंस में उसमें कुछ चीज़ें तय हो गई, और तय होने वाली चीज़ों में इतनी वज़ीर आज़म को आगे जाना पड़ा, इन्हीं को कंटिन्यू करना पड़ा, कुछ मामला तय हो गए, तो फिर हम कहाँ जाएंगे। उन्होंने कहा फिर इसका एक ही हल है कि फौरी तौर पर हम भी इस्लामाबाद की तरफ चढ़ाई करें, ताकि कुछ कुव्वतें जो हैं जिनकी तरफ उन्होंने जिनके नाम लिए, कि इन कुव्वतों के एक पैगाम दें कि अगर हमारे साथ आप नहीं चलेंगे, या अगर आप जो है ये जो करा रहे हैं सारा कुछ उसमें इसको माइनस नहीं करेंगे, तो फिर हम फलां कर देंगे। जिस पर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि ऐसा ना करें, जमहूरियत की बसात लिपट गई तो फिर किसी के हाथ कुछ नहीं आएगा। इस गुफ्तगू में ये भी वहां पर एक मुस्लिम लीग नून की और शख्सियत ने बैठे हुए कहा, और यासर ये आज भी बात हुई है, ये जो आज भी इजलास हुआ है ना, उसमें भी ये बात हुई है कि भाई प्रेशर का फ़ायदा, प्रेशर तो हम डाल रहे हैं, अपोजिशन दर अपोजिशन जो है वो अपना जोर डाल रही है, लेकिन हर दूसरा शख्स जो है PTI से निकल के या किसी और जगह से निकल के वो पीपल्स पार्टी की तरफ जा रहा है। लगता है इस तरह है कि सारा क्रेडिट पीपल्स पार्टी को जा रहा है, और लगता है ऐसे कि जैसे आने वाले वक्तों में पीपल्स पार्टी की गेम बन रही है और इस्तेमाल हम सब हो रहे हैं। ये इजलास, आज के इजलास में भी ये सारी चीज़ें हुई। कहा गया कि नहीं, बाहर जाके एक ही तासर दें कि जनाब जो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है, जो टॉक आपने सुनी है। तो यासर ये फैसला उन्होंने इस खौफ से किया, और उसके फौरी बाद आज़ादी मार्च का नाम नहीं दिया। उन्होंने कहा इस्लामाबाद मार्च फौरी आ जाए। पहले था 23 मार्च को इस्लामाबाद पहुंचना, अब उन्होंने कहा 24 मार्च को पहुंचे। देखिए 23 मार्च को तो नहीं आ रहे, हमने पहले भी कहा था 23 मार्च को नहीं है, अब 23 को नहीं है, 24 को आए, अब ये चले जाएंगे। यासर एक बात आप ज़हन में रखिएगा, अंदर ये बात हुई जो मैंने आपको बता दी है, अब कोई अदालती फैसला आए, अब किसी तरफ से कोई हुक्म आए, अब किसी सियासी जमातों की मुदाखलत से चाहे ये जलसे कैंसिल हो जाएं, इन सारी चीजों के बावजूद अगर आप ये समझे कि इंतशार की सियासत खत्म हो जाएगी तो मुमकिन नहीं। आपको लगता है कि सियासी जमातों के मशवरे जिनकी आप बात कर रहे हैं, चौधरी फवाद हुसैन साहब ने ये बात कही कि चौधरी शुजात जो हैं वो साहिब राय शख्सियत हैं, तो उन्होंने राय तो ये दी है तमाम जमातों को, वो अपोजिशन की हुई या हुकूमत की, कि जलसे जुलूस नहीं होने चाहिए, इससे इंतशार की सियासत होगी। साथ ही पैगाम हुकूमती जमात को ये दिया कि अपोजिशन के जलसों के जवाब में जलसे नहीं किया करते। तो क्या आपको ये लगता है कि हुकूमत संजीदा लेगी इन बातों को? देखिए, हुकूमत ने जितनी इस बातों को संजीदा लेना था उतना ले लिया। जिस वक्त हुकूमत ये समझेगी कि अब हम बैलेंस है, हम बिल्कुल इवन हैं, तो उस वक्त हुकूमत अपना जलसा कैंसिल कर देगी।
देखिए अभी तक तो हो सकता है ये भी इम्कानात मौजूद हैं कि जलसा कैंसिल भी हो जाए, ये भी इम्कानात मौजूद हैं कि जलसे से पहले कोई ऐसा बड़ा मार्का हो जाए कि जिसके बाद जमहूरियत की बसात जो है वो किसी और तरफ चली जाए, ये भी इम्कानात है। मैंने एक दिन याद करें आपको प्रोग्राम में कहा था कि अदम इत्तेमाद से पहले अदालत का रास्ता भी होगा, याद है मैंने इस प्रोग्राम में कहा था। तो ये होने जा रहा है। बहुत से लोग बहुत सी जगहों पे बहुत सी दरखास्तें लेकर जा रहे हैं। अगर मोअज़्ज़ज़ अदलिया ये फैसला दे देती है कि जलसे जुलूसों को रोक दिया जाए तो फिर जलसे जुलूस खाली वहाँ पे नहीं हर जगह पे रुकेंगे, और जब जलसे जुलूस इज्तिमा रुकेंगे तो उसके बाद कोई ना कोई मैकेनिज्म तो तय होगा। और मैं आपको ये बता दूँ ये भी फैसला हो चुका है। चले मान ले जलसे जुलूस रुक गए, वज़ीर आज़म इमरान खान और उनकी टीम तहरीक अदम इत्तेमाद के रोज़ असम्बली के अंदर तो नहीं होंगे, पार्लियामेंट के अंदर तो नहीं जाएंगे, लेकिन हो सकता है वो किसी एक ऐसी जगह अपने अरकान पंजाब असम्बली, KPK, बलोचिस्तान, सिंध और अपने जो है मौजूदा कौमी असम्बली के अरकान असम्बली और सेनेटर, इनको इकट्ठा करके अगर ये पार्लियामेंट हाउस के बाहर चले जाते हैं, वैसे चले जाते हैं, तो उसको तो कोई नहीं रोक सकता ना। वो उनका आईनी कानूनी जवाज़ मौजूद है, उनकी हर चीज़ मौजूद है। तो ये सारा कुछ जो यासर मैं जो देखना हूँ, जो मेरे पास इतलात हैं, वो इतलात ये हैं कि आइंदा आने वाला जो सिनेरियो है वो किसी के लिए भी अच्छा मुझे नज़र नहीं आ रहा। लेकिन आपको एक बात मैं फिर बता दूँ, अपोजिशन तमाम तर इत्तेहादियों को अपने साथ मिला लेने के बावजूद भी, ये मैं आपको एक बड़ा फिक्रा दे रहा हूँ, आप मिला लेने की बात कर रहे हैं, अपने साथ मिला लेने के बावजूद भी इलेक्शन यानी पोलिंग डे मैं कह दूंगा ना, पोलिंग डे ही होगा अदम इत्तेमाद का दिन, उस दिन आप हालात की तब्दीली देख लीजिएगा। तमाम तार ऐलानात के बावजूद, मैं फिर बार बार कह रहा हूँ, तमाम तार ऐलानात के बावजूद भी, और भाई मामला किसी और तरफ चला गया है। हमजा शहबाज शरीफ ने के PA सेक्रेटरी ने तो कह दिया इमरान गुराया ने कि वज़ीर आला ये होंगे। हमजा शहबाज साहब ने तो अपनी मीटिंग बुला ली, आज की मीटिंग में उन्होंने कह दिया कि जनाब वज़ीर आला मैं हूँ, तैयारी पकड़े। और दूसरी तरफ मैं आपको यह भी बता दूँ, इसकी बाकायदा ये इजाज़त मियाँ नवाज शरीफ ने दी है कि ठीक है हमजा मंजूर है, हमजा को करें आप, हमें किसी और पे नहीं चाहिए। अगर 1.5 साल, ये मैं लफ्ज़ कह रहा हूँ, उन्होंने कहा अगर 3 माह तो फिर किसी को जिसको मर्जी बना दें, हमें कोई इतराज़ नहीं। अगर 1.5 साल तो फिर पंजाब हमें दे दें, वफाक जिसके मर्जी हवाले कर दें। ये मैं आपको जो लफ्ज़ कह रहा हूँ ये इसी तरह है। तो हालात तो फिर जब आपस में टूट फूट होगी तो एंड टाइम पे एक दिन पहले कई लोग जो हलफ दे के भी जाते हैं ना, तो एक दिन पहले हलफ किसी और तरफ। राणा साहब, हुकूमत पर एतमाद क्यों है इतनी ज़्यादा? बुनियादी तौर पे अगर कानूनी माहिरीन की राय ली जाए, जो हुकूमती कानूनी मुशावरत टीम में जो शामिल हैं, वो ये समझते हैं कि चेयरमैन सेनेट वाले मामले पे जिस तरह 2 रिक्वेजिशंस जमा करवाई गई थी और चेयरमैन सेनेट ने ये कहा था कि इजलास बुलाने की रिक्वेजिशन तहरीक अदम एतमाद की सूरत में वो सदर बुला सकते हैं, तो दोबारा सदर की जानिब से वो कॉल की गई। यही सूरत हाल अब नेशनल असम्बली में भी हो सकती है, ये उनका मानना है, ये भी एक राय है। दूसरी राय ये कि रिक्वेजिशन के ऊपर जो अपोजिशन की जानिब से हो, उस इजलास बुलाए जाने में तहरीक अदम एतमाद नहीं पेश की जा सकती, वो इजलास हुकूमत बुलाए तो तहरीक अदम एतमाद पेश कर सकते हैं। अब क्या हुकूमत ने क्या रास्ता निकाला? मैंने तो आपको एक दिन पहले कहा था, याद करें, मैं जब कहता हूँ तो उस बात को ज़रा थोड़ा सा, आप चूँकि यासर आप मेरी बात को लेते ही नहीं सीरियस मैंने आपसे कहा था, याद करें कि अदालतों के दरवाजे खुले हैं, हो सकता है अदम इत्तेमाद से पहले कोई अदालत में चला जाए। ये बात याद है ना, रिकॉर्ड का हिस्सा है, याद है। तो ये जा रहे हैं ना अदालत में, हो सकता है 27 से पहले 26 को फिर कोई अदालत में चला जाए और 25 को भी जा सकते हैं। आप देखें तो सही यासर, आप बहुत से लोग देखें। एक बात मुझे एक ना कप्तान के एक बड़े करीबी दोस्त ने कहा, मैंने कहा यार क्या हो रहा है, ये 1 2 3 करें, पूरी कौम हजान का शिकार बनी हुई है, स्टॉक एक्सचेंज हमारी बर्बाद हो रही है, हर चीज़ बर्बाद हो रही है, हर कारोबारी शख्स परेशान है, पता नहीं क्या होना है। उन्होंने कहा जी कप्तान थका के मारेगा, वो बारी भी देगा इन्हें, अगर इनकी बारी आती है बनती है तो देगा भी, तो इन्हें इतना थका देगा। देखें जितनी दूर ये जाएगी ना यासर, जितना अदम इत्तेमाद लेट होगी, जितनी अदम इत्तेमाद की तहरीक लंबी होगी, उतना ही नुकसान होगा। किसको? अपोजिशन को। हुकूमत को कम होगा, अपोजिशन को ज्यादा होगा, क्योंकि अपोजिशन ने वो सारे इकट्ठे करके अपने पास रखे हुए हैं। जब आपने मुख्तलिफ लोगों को इकट्ठा करके अपने पास रखा साहब का ये मानना है कि हुकूमत वक्त लेना चाहती है, तो हम भी चाहते हैं कि ये वक्त ले चले, अगर ये ऐसी बात है तो फिर वो उनकी क़यादत ऐलान कर दे, क्यों नहीं कर रही?
फिर उनकी क़यादत ये ऐलान क्यों नहीं करती? कौन सा ऐलान? कि ठीक है, ये हुकूमत जो है वो मार्च के बाद जाके अदम एतमाद की तहरीक ले आए। अगर वक्त लेना चाहती है तो दे ना, उन्हें वक्त क्यों नहीं दे रहे? इतने वक्त की बात कौन करता रहा सर? चलें फिर, मैं तो कह रहा हूँ आपको कि देखिए कानून के अंदर जो चीज़ें मौजूद है, लेकिन ये आपको एक बता दूँ, ये मार्च के महीने में ही अदम एतमाद 1 2 3 हो जाएगी, जो भी होगा मामला। आप ये समझते हैं कि तहरीक अदम एतमाद पे हर सूरत वोटिंग ज़रूर होगी? मुझे तो लग रहा है कि उससे पहले एक दफ़ा अदालत का दरवाज़ा खटखटाया जाएगा, अगर वहाँ से क्या जवाब आता है उसके बाद वोटिंग का हिसाब होगा। ठीक, मैं आपको ये बिल्कुल, और मैं आपको ये भी मैं बता दूँ, इसमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा पीपल्स पार्टी को होगा। नून लीग और मौलाना साहब हाथ मलते रह जाएंगे। मुस्लिम लीग नून और मौलाना साहब फारिग, पीपल्स पार्टी को मिलेगा, तहरीक इंसाफ जो है वो भी कुछ लेगी, लेकिन मुस्लिम लीग नून। आप जिस तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जिक्र कर रहे हैं, फिर जिस तरह लोग जा रहे हैं, फिर अगली हुकूमत तो फिर उनकी नजर आती। जी बिल्कुल देखें, हुकूमत हो ना हो, मैं नहीं ये कहता हुकूमत है, आने वाले हालात ना हर रोज़ तब्दील होते हैं। सर आपको बहुत सी चीज़ें बहुत सी जगहों से तब्दील होती नज़र आती हैं। देखिए हम डिस्कस नहीं कर सकते, लेकिन मैं आपको सब एक इशारा दे दूँ। आप क्या समझते हैं कि इस सारे सिनेरियो में ये जितना चल रहा है, जो सारा कुछ सामने हो रहा है, आज की खासकर वज़ीर-ए-आज़म की तकरीर, और उसमें वज़ीर-ए-आज़म का अपनी पाक आर्मी को खराज तहसीन पेश करना, मुल्क को बचाना सिर्फ पाक आर्मी का काम था, इसमें दूसरी राय कोई नहीं है। ये सारी चीज़ें आपको किस तरफ इशारा दे रही हैं? और उसके बाद वो पोजीशन जिसके पास स्कोर भी पूरा है, 32 उनके हुकूमत के लोग भी हैं उनके पास इत्तेहादी ना भी हों तो वो कहते हैं आराम से वो जीत सकते हैं, तो उसके बावजूद वो इतना चीख क्यों रहे हैं? मौलाना साहब क्यों डर रहे हैं? अगर मौलाना साहब ने फौरी इस्लामाबाद मार्च की कॉल दी है, क्यों दी है? या सर अगर हुकूमत के पास तो कुछ है ना साहब, अगर हुकूमत के पास नंबर पूरे हैं तो फिर वफाकी वजीरों को ये कहने की क्यों जरूरत पेश आ रही है? नंबर दोनों में से किसी के पास पूरे नहीं है। या सर मैं आपको बताऊं, नंबर ना हुकूमत के पास पूरे हैं ना अपोजिशन के पास पूरे हैं। कमाल की गेम हो रही है, रोजाना एक आता है उसे मना के 1 घंटा पास रखते हैं, पता चलता है आधे घंटे बाद वो नाराज हो, 2 घंटे बाद नाराज होकर किसी और के पास चला गया, फिर दूसरा उसे मनाने चला जाता है। देखें मौजें लगी हुई है, ये वाहद अदम इत्तेफाक की तहरीक है। समझ नहीं आ रही, रोजाना की बुनियाद पे चाय पे मधु किया जाता है, चाय पीते हैं, नजरिया तब्दील हो जाता है। अब ये चाय की पत्ती कौन सी है? ये पत्ती जो है ना, ये अरब पत्ती है। ये चाय की पत्ती ना, इसलिए इस करोड़पति नहीं, करोड़पति खत्म हो गई, अरब पत्ती है। ये करोड़पति वाली गेम खत्म हो गई है, अरब पत्ती है ये, और जो ज्यादा अच्छी अरब पत्ती देगा उसकी चाय ज्यादा बेहतर होगी। चले देखते हैं कि पाकिस्तानी सियासत में 23 और 30 मार्च के दरमियानी जो हफ्ता है होगा हफ्ता, आप एक चीज ध्यान में रखिएगा। मैं चले आपको एक मैं आपको आज मैं ये खबर ब्रेक कर दूं। आपको पता है कि 23 मार्च से पहले बहुत से आपके पाकिस्तान के अंदर बड़े होने वाले इवेंट्स क्रिकेट के अलावा ख़त्म किए जा रहे हैं, बंद किए जा रहे हैं। बहुत से मेले बंद किए जा रहे हैं, बहुत से इवेंट्स ख़त्म किए जा रहे हैं, क्योंकि बड़ी सख्त थ्रेड्स कॉल है। और इंडिया जो है वो बाकायदा अपोजिशन की इस लड़ाई में, हुकूमत और अपोजिशन की इस लड़ाई में इतना खौफनाक खेल अदा कर सकता है जिसकी इंतहा कोई नहीं। और खारजा कॉन्फ्रेंस से पहले पाकिस्तान के अंदर एक बड़ी दहशतगर्दी का प्लान है, बड़ी दहशतगर्दी का। वो सियासी निशाना बन सकते हैं, मजहबी बन सकते हैं, बाज़ारों में बन सकते हैं, ये बाकायदा थ्रेड्स कॉल मौजूद हैं। इसलिए हुकूमत बेचारी कई महाजों पे लड़ रही है। तो लिहाजा आप ये सिर्फ ये ना कि 23 से 30 तक, 23 से पहले भी 19 से 30 तक बड़ा खौफनाक सिनेरियो है।